अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएच होम कुकिंग, जिसमें बनाए जाते हैं आपकी आसानी के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान खाने। आज मैं आपके साथ 10 किलो चिकन देगी दलीम की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा ये दलीम तैयार होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चिकन दलीम बनाने के लिए हमने ली है 1 पाव मसूर की दाल, 1 पाव मूंग की दाल और 1 पाव माश की दाल और लिए हैं 1 पाव चावल। इन सभी चीज़ों को आपस में हम मिक्स कर देंगे। आधा किलो हमने ली है चना दाल। मिक्स दालों में हम चना दाल भी शामिल कर देंगे। दलीम के लिए हमने ली है 1 किलो गंदम। तमाम मिक्स दालें हम इस गंदम में शामिल कर देंगे। तमाम दालों को, गंदम को और चावलों को अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ था। तमाम फालतू चीज़ें, कंकर वगैरह निकाल दिए थे। दलीम के लिए अलग से गंदम बाज़ार में बआसानी दस्तयाब होती है। इस तमाम अनाज को हम खुले पानी से अच्छी तरह से धोएंगे और धोने के बाद हम इनको खुले पानी में 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। जब दालों को भीगे हुए 5 से 6 घंटे हो जाएं तो फिर हम एक बड़े बर्तन में तकरीबन 15 से 16 लीटर पानी लेंगे और पानी को हम बॉयल करेंगे। जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम तमाम भीगी हुई दालें इस पानी में डाल देंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। तमाम दालें डालने के बाद बर्तन को कवर कर देंगे। कुछ देर के बाद ढक्कन को हटाएंगे। पानी में झाग बनना शुरू हो जाएगी। चम्मच की मदद से हम झाग को अलहदा कर लेंगे और झाग को वेस्ट कर देंगे। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टेबलस्पून सॉल्ट। तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 2 से 2.5 घंटे के लिए इन सभी दालों को पकने देंगे। बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे कि दालों में पानी कम तो नहीं या दालें बर्तन के पैंदे में तो नहीं लग रही, और वक्फे वक्फे से चम्मच से हिलाते भी रहेंगे। अगर पानी कम भी रह जाए तो आपने ठंडा पानी हरगिज़ नहीं डालना। पानी को थोड़ा गर्म करके शामिल कीजिएगा। इधर हम चिकन को बॉयल करते हैं और यखनी तैयार करते हैं। तकरीबन 1.5 kg चिकन है, कुछ बोनलेस है और कुछ बोन के साथ है। कुछ लहसुन के जवे डाल देंगे और थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक भी डाल देंगे और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून सॉल्ट भी ऐड करेंगे और पैन को कवर कर देंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से गलाना है ताकि बआसानी तमाम रेशे अलग अलग हो जाएं। चिकन गल रहा है और इधर दाल भी बॉयल हो चुकी है। अब हम इन दालों और गंदम को मिक्स करेंगे और फिर ब्लेंड कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे, या अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी ब्लेंड कर सकते हैं। इधर चिकन भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब हम चिकन को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग। तमाम यखनी एक अलग बर्तन में डाल ली है और जिसमें हमने चिकन बॉयल किया था उसमें अब हम कौरमा तैयार करेंगे। बॉयल की हुई चिकन को हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब हम बर्तन में आधा किलो कटी हुई प्याज डालेंगे और आधा किलो ही हम इसमें घी डालेंगे और प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे। 125 ग्राम हमने लिया है चॉप किया हुआ अदरक और 125 ग्राम ही हमने लिया है लहसुन। आधा किलो टमाटर लिए हैं कटे हुए और 125 ग्राम ही हमने लिए हैं ग्रीन चिलीज़। इधर प्याज फ्राई हो रहे हैं। प्याज़ों का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम प्याज़ों को घी से निकाल लेंगे। लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। इसी तरह से हम ब्राउन की हुई प्याज को भी ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड किया हुआ तमाम मिक्सचर हम दोबारा से उसी घी में डाल देंगे और इनको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे। ब्लेंड करते हुए भी हमने कुछ पानी ऐड किया था। पानी मुझे कम लगा तो मैंने और ऐड कर दिया। इधर हमने लिया है 3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 4 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। इन सब मसालों को भी हम ऐड कर देंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन से हमने बोन पहले ही अलग कर ली थी और बॉयल की हुई चिकन के हमने छोटे छोटे पीसेस बना लिए थे। चिकन डालने के बाद हम खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे।
अब 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और मिक्स कर देंगे। जब चिकन अच्छी तरह से भून जाएगी तो फिर हम इसमें आधा किलो दही ऐड करेंगे और दही डालने के बाद फिर हम दोबारा से चिकन की भुनाई करेंगे। जिस वक्त हम दही ऐड करेंगे उस वक्त हम फ्लेम को लो कर देंगे और जब अच्छी तरह से दही मसाले में मिक्स हो जाएगी तो हम फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई भी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है और तकरीबन काफ़ी हद तक पानी भी खुश्क हो चुका है। तो फिर हम इस तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, चिकन को मैश कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से मैश करेंगे। इस तरह चिकन के तमाम रेशे अलग अलग हो जाएंगे। इस दौरान आग जलती रहेगी और चिकन को हम मैश करते रहेंगे। इस दौरान जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी ड्राई हो जाएगा और चिकन भी खूब अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। जब चिकन अच्छी तरह से मैश हो जाए तो फिर हम डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच चिकन पाउडर। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब तमाम पानी खुश्क हो जाए और चिकन मैश हो जाए और इस तरह की शक्ल में आ जाए तो फिर हमने जो यखनी बचा कर रखी हुई थी वो डाल देंगे। फ्लेम को कर देंगे हाई ताकि यखनी में उबाल आ जाए। जब यखनी में उबाल आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और तमाम यखनी और चिकन के मिक्सचर को उठाकर हम दाल और गंदम के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और फ्लेम भी हमने ऑन कर दिया है। कोरमा ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर मज़ीद 30 से 45 मिनट तक पकाएंगे। जैसे जैसे कोरमा मिक्स होता जाएगा एक खूबसूरत सा कलर आता जाएगा। कोरमा मिक्स करने के बाद दोबारा से फिर इसी तरह से घोटते जाएंगे और साथ साथ चम्मच से भी हिलाते जाएंगे ताकि दलीम का जो मिक्सचर है वो बर्तन के पैंदे में ना लगे, और साइड से भी चम्मच की मदद से उतारते जाएंगे। हमने 3 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर को थोड़े से पानी में मिक्स करके रख लिया है। हाफ़ कप के बराबर लेमन जूस लिया है, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया लिया है और थोड़ा सा ही कटा हुआ पुदीना। 2 टेबलस्पून चाट मसाला भी थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। हम ये तमाम चीज़ें दलीम में डाल देंगे जब दलीम गाढ़ा होने लगेगा। बिगार के लिए हमने आधा किलो घी लिया है और आधा किलो ही प्याज़ों को हम ब्राउन करेंगे। बिगार के लिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज़ों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। दलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह से बिगार लगा देंगे। आप चाहें तो इसी में से थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज निकाल कर रख सकते हैं जो गार्निशिंग में यूज़ होगी। बिगार लगाने के बाद थोड़ा सा हिलाकर मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके साथ एक अच्छी रेसिपी शेयर की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। मिक्स करने के बाद हम पैन को इस तरह से कवर कर देंगे कि थोड़ा सा ढक्कन खुला रहे। 10 से 15 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दलीम की थिकनेस भी आप देख सकते हैं। ठंडा होने पर यह मज़ीद थिक हो जाएगा। तैयार होने के बाद तमाम दलीम का वज़न 10 किलो हुआ है। हमारी मज़ेदार सी दलीम की रेसिपी तैयार है। एक बोल में दलीम को सर्व करें और गार्निशिंग करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। रेसिपी के अबाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।